हेलो गाइस, मैं अनुप्रिया तिवारी। आज आपसे 6 क्लास की एनसीईआरटी का 6 चैप्टर पे बात करूंगी। तो इस चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, यानी नए विचार और प्रश्न। तो उस पर बात करेंगे, देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ बुद्धा। आप बुद्धा से तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर ही होंगे, तो उनके बारे में तो आपने बहुत पढ़ा ही होगा कि जो है वो बुद्धिज्म के फाउंडर रहे हैं, जो कि उनका बर्थ हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 483 BC में। तो आज से 2500 साल पहले की बात कर रहा है, जिसमें जो है रैपिड चेंज हुआ था उस टाइम, यानी महाजनपद राज थे और जो है विलेज थे और पावरफुल, यानी कि महाजनपद हुए थे। यानी कि जैसे कि आज का करंट का इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उस तरीके से पहले इंडिया में 16 महाजनपद राज थे। तो उसकी बात करता है। और मैनी थिंकर्स ट्राइड अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी। उस टाइम जो सोसाइटी में चेंज हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है थिंकर्स ने उस पर मतलब स्टडी की। और बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गन, यानी कि जो छोटे छोटे पहले स्टेट्स होते थे, स्टेट्स की जो है जैसे एज अ डिस्ट्रिक्ट आज का है, उस तरीके से छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ था। तो उसमें एक छोटे गण से जो आते थे, जिसका जो गण शाक्य था, वो क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता जो कि राजा थे, और उन्होंने जो है तो उस राजा वाली फैमिली एज अ प्रिंस थे, बट उन्होंने जो है अपनी कंफर्ट लाइफ को छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकल पड़े, सर्च ऑफ नॉलेज। यानी कि जो है उन्होंने कहा कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या, व्हाट इज नॉलेज। तो उसकी खोज में उन्होंने घर छोड़ दिया और वो निकल पड़े। वंडर्ड फॉर द सेवरल ईयर्स, यानी वो काफ़ी टाइम तक घूमते रहे। मीटिंग एंड होल्डिंग आर डिस्कशंस अदर थिंकर्स, यानी बहुत सारे थिंकर्स से उन्होंने जो है मीटिंग करी, बात की, मिले, डिस्कस किया, लेकिन उनको थोड़ा सा जो सेटिस्फेक्शन होता वो उनको नहीं मिला। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ऑन पथ टू रियलाइजेशन, अब मैं सत्य की खुद ही खोज करूँगा। और मेडिटेटेड फॉर डेज, उन्होंने काफ़ी दिनों तक जो है मेडिटेशन किया। उसके बाद एक पीपल के नीचे, बोध गया ट्री, जो कि आज करंट में बिहार में है, तो उसके नीचे इन्होंने जो है बैठ करके तप किया। और उसके बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको एनलाइटमेंट कहा जाता है। तो उनको जो उसके बाद फिर जिसको बुद्धा, उसके बाद उनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है, और उस ट्री को हम बोध ट्री के नाम से जानते हैं, बोधि ट्री। बुद्धा यानी कि वाइज मैन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके लिए हम जो है ये वर्ड यूज़ करते हैं। ही देन वेंट सारनाथ, उसके बाद उन्होंने जो है सारनाथ गए, जो कि करंट में वाराणसी में है। और वहाँ पर उन्होंने पहला अपना स्पीच दिया वहाँ के लोगों को, और वहाँ के लोग उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, उनके फॉलोअर बने। तो ही टाट फॉर द टाइम, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है वहीं पर अपना वो स्पीच दिया और वहाँ के लोगों को पढ़ाया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज ट्रेवलिंग ऑन फुट, यानी वो पैदल चल करके इन्होंने जो ट्रेवलिंग की, इन्होंने किसी भी प्रकार का मीन्स का यूज़ नहीं किया। और प्लेस टू प्लेस, यानी कि हर जगह गए और टीचिंग ऑफ पीपल्स, इन्होंने लोगों को पढ़ाया। और वहीं पर जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई लास्ट में। तो इस तरीके से बुद्धा की स्टोरी थी। और बुद्धा के और आगे हम जानते हैं क्या है कि बुद्धा के टाट, यानी बुद्धा ने जो पढ़ाया लोगों को, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, यानी कि जो है जीवन पूरी तरीके से दुख से भरा हुआ है। ये पूरा एज अ स्ट्रगल है, इसमें सुख कहीं भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज वी हैव अ कार्विंग एंड डिज़ायर्स, यानी क्योंकि हमारे पास इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और जो है वो जिसकी वजह से हमारा जीवन बिल्कुल असंतुष्ट और जो है दुख से भरा हुआ है। तो वी गेट वांट नॉट सेटिस्फाइड, जो कि हमने ऑलरेडी बताया कि यानी कि हम कभी सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त करते और हमें जो है पूरी तरीके से दुख का सामना करना पड़ता है। तो बुद्धा डिस्क्राइब किया हिज थर्स्ट एंड तन्हा, यानी उन्होंने अपने प्यास की बात की, नहीं तन्हा यानी अकेलेपन की बात करी, कि हम अकेले रहेंगे तो किस तरीके से खुशी रह सकते हैं। तो उन्होंने ये भी पढ़ाया कि जो है दिस कांस्टेंट क्रेविंग रिमूव्ड बाई फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, यानी किसी चीज़ में हम जो चेंज करके उसे सही किया जा सकता है, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद आल्सो टाट पीपल टू काइंड रिस्पेक्ट टू लाइफ ऑफ अदर, यानी उन्होंने ये भी पढ़ाया कि जो व्यक्ति को ये बताया कि हमें दया करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर उस लिविंग बीइंग की, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो। और उनका विश्वास था रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, यानी जो कर्म पे विश्वास करते थे, ना कि भाग्य पे। वो कहते थे जैसे हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा भाग्य होगा। अगर कर्म हमारे गुड हैं तो हमें उसका इफेक्ट जो है गुड होगा, और अगर बैड हो तो लाइफ पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बात की। और बुद्धा टाट
लैंग्वेज ऑफ प्रकृति, यानी बुद्धा ने प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया था। उनका मानना था कि हम ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करें जिससे लोग समझ सकें। अगर हमारी बातें लोगों तक जो है पहुंचानी है तो उनकी भाषा में हमें बात करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। और ये फिगर में आप देख सकते हैं सारनाथ का स्तूप है। स्तूप यानी कि जहाँ जैसे किसी जो मॉन्क होते थे वो उनकी डेथ हो जाती थी, उनकी यहाँ पर जो है कुछ फॉसिल्स रख करके या उनकी एज आ जो है बोन्स वगैरह कुछ भी रख करके यहाँ पर एक एज आ माउंट बना दिया जाता था। और उसके साइड साइड जो इनके फॉलोअर्स होते थे वो आकर के ऐसे जो है सर्कुलर पाथ पे जो है ऐसे चक्कर लगाते थे। इस तरीके से जो है बनाया गया था। तो ये सारनाथ है। आप देख सकते सारनाथ में ये जो है सारनाथ में स्तूपा है क्योंकि इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ये बहुत पुराना है तो आप देख सकते हैं। और encouraged people think for the themselves rather than simply accept साइड। उन्होंने कहा कि सिंपल लाइफ जियो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इनकी बातें थी। और इनकी एक स्टोरी बहुत फेमस है, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, यानी किसा गौतमी की स्टोरी है। इसमें होता क्या है मैं आपको इसे जनरली बताऊं तो एक किसा गौतमी नाम की एक वीमेन होती है, उनका एक बच्चा होता है जिसकी डेथ हो गई होती है और वो रो रही होती है। तो ये रास्ते जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि माता मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहती हैं आप मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हैं। तो ये कहती है ठीक है मैं आपके बच्चे को जीवित कर लूँगा, बट आपसे एक मेरी कंडीशन है कि आप वो जो है जाइए और एक मुट्ठी, एक हैंडफुल यानी कि वो सरसों ले आइए, मस्टर्ड किसी के घर से भी कहीं से भी ले आइए, लेकिन वो ऐसे मस्टर्ड होनी चाहिए वहाँ से लाइए जहाँ पर किसी भी पर्सन की डेथ ना हुई हो। उस जगह से आप लाएंगे तो मैं आपके बच्चों को अवश्य जीवित कर दूंगा। तो उनकी वो गौतमी बिकॉज एज अ मदर तो बहुत परेशान होती हैं और जाती है, बट वो कहीं भी नहीं मिलता है उनको। हर जगह बताया जाता है कि यहाँ इनके भाई माता पिता किसी न किसी की डेथ हुई होती है। तो इस तरीके से वो जो है खाली हाथ लौट आती हैं और कहती हैं प्रभु ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो ये कहते हैं उसी तरीके से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तो आपके बच्चे का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई है, आप इसे एक्सेप्ट करिए। तो इस तरीके से इनकी स्टोरीज थी। तो और नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अगर इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो इंडियन जो है दर्शन की बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फिलोसफर्स हुए हैं और जिनके दर्शन हम पढ़ते हैं तो हमें वो नॉलेज मिलती है जो है एक रियल नॉलेज है वो मिलती है। जैसे कि जो है 6 दर्शन की बात करें तो वैशेषिका, न्याय, समाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। इस तरीके से 6 वो हैं। और उनके सेज यानी जिन्होंने इनके अबाउट लिखा है तो उनकी बात करें तो वो कोनद, गौतमा, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, वैश्य रिस्पेक्टिवली, यानी इस तरीके से उन्होंने सबने अपने अपने योगदान दिए फिलॉसफी में। ये इंडियन हो गए। अगर हम यूरोपियन की बात करें फिलॉसफर्स की, गाइड स्कॉलरली एंड डिस्कोर्स इन द कंट्री एंड जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मूलर एंड ऑब्जर्व दैट द 6 सिस्टम ऑफ द, यानी इन लोगों ने भी इसको पढ़ करके एक्सेप्ट किया कि यस इट इज़ अ राइट। तो और लेकिन हम करंट में देखें तो अपने इंडियंस का ना पढ़ करके हम वेस्टर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसकी भी बात ये करता है। और नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, यानी कि गुरु के चरणों में बैठ करके जो कि सीखा गया हो उसको हम उपनिषद कहते हैं एज अ डायलॉग। तो ये उसकी बात करता है। ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आंसर है, यानी कि गुरु शिष्य का एक तरीके से डायलॉग है। इसमें बात किया गया है वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि इसमें जो है वो गुरु शिष्य से जानना चाहता है कि जीवन मृत्यु के बाद क्या है। नो हाई सेक्रीफाइसेस टू परफॉर्म, यानी कि हम यानी कि कुछ भी अगर सेक्रीफाइस करते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए गए हैं। और थिंकर्स फील किए कि समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, यानी कि सब कुछ परमानेंट नहीं हो सकता है लेकिन डेथ परमानेंट हो सकती है। यानी कि डेथ ये कंफर्म है कि डेथ भी होगी, जैसे कि जो है जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, यानी कि ये जीवन की सच्चाई है। इन्होंने अपने साथ पढ़ के ये भी बताया। उसके बाद जो है वो जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं आत्मा की डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिविजुअल सोल, यानी आत्मा को देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की एक आत्मा है। एंड ब्राह्मण आर द यूनिवर्सल सोल, यानी कि ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल यानी पूरे संसार की आत्मा है। और जो आत्मन ओनली वर्ड था उसको सेल्फ एक इंडिविजुअल की आत्मा को कहा गया।
और दे बिलीव्ड इन द अल्टीमेटली बोथ आत्मन एंड ब्राह्मण, यानी कि जो उस टाइम के स्कॉलर थे उन्होंने वो इसे एक्सेप्ट करते थे कि ब्राह्मण और आत्मा दोनों हैं। Many in their ideas were recorded in the उपनिषद, यानी कि बहुत सारे आइडियाज उन्होंने उपनिषद से रिकॉर्ड किए, जैसे कि जो है पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। हम जो करंट जो है वो लेटर वैदिक काल में पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा उपनिषद के वो मिलते हैं देन दैट ऑफ ओनली वैदिक पीरियड। तो उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग। जो उपनिषद था वो जो है लिटरली लिखा गया था अप्रोचिंग एंड सिटिंग, एंड जो कि मैंने आपको बताया नियर द टेक्स्ट एंड कंटेंट कंट्रोवर्सन बिटवीन द टीचर्स एंड उपनिषद, यानी कि उपनिषद का मतलब है गुरु के चरणों में बैठ के, मतलब गुरु के पास बैठ करके एज अ डायलॉग किया गया है। तो उसकी बात करता है ऑफन आइडियाज एंड प्रेजेंटेड थॉट सिंपल डायलॉग, यानी सिंपल डायलॉग की हमने बात की गई है। और द वाइज बिगर, यानी कि जो है तो एक स्टोरी ये है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नीचे बात करते हैं कि उपनिषदिक थिंकर मेन एंड स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा, यानी जो उपनिषदिक थिंकर थे उसमें मैक्सिमम जो है स्पेशली ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन इन वीमेन एंड थिंकर, यानी उस टाइम जो है राजा ब्राह्मण के सिवा वीमेन्स भी थिंकर होती थी, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी। फेमस फॉर दियर लर्निंग, यानी ये लोग अपने लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट, ये डिबेट में भी पार्टिसिपेट करते थे। डिबेट यानी कि शास्त्रार्थ, यानी कि जैसे दो ऋषि या फिर मतलब दो ज्ञानी पुरुष बैठ करके आपस में किसी जो है उस पर डिबेट करें तो उसको शास्त्रार्थ कहा जाता था। तो उसके लिए भी बहुत फेमस थी। जैसे कि आपने गार्गी की स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने एक ऋषि को हरा दिया था, तो इस तरीके से। और पुअर पीपल बहुत रेयर केस में दिखते हैं, इनका कोई डिस्कशन नहीं मिलता है उस टाइम। वन फेमस एक्सेप्शन, यानी कि पुअर पीपल का कहीं भी बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन एक जगह एक्सेप्शन है, जैसे कि सत्यकामा जावला की बात करता है जगह कि वो जो है एज अ पुअर पीपल थे लेकिन उनकी बात की गई है। नेम्ड आफ्टर हिज मदर, उनके जो है उस टाइम में होता क्या था कि मतलब अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा जाता था, जो कि उनकी माता का नाम था जबेली, जो है जबाली, और वो अपने नाम के आगे जबाला लगाते थे। तो इस तरीके से था। तो वो बहुत ज़्यादा लर्न अबाउट द रियलिटी, उनकी इच्छा थी कि मैं जो है रियलिटी जानूँ कि क्या है, उसके बारे जानना चाहते थे। वाज एक्सेप्टेड एट द स्टूडेंट ऑफ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, और जो है मतलब एक गौतमा नाम से जो है टीचर के द्वारा उनको एक्सेप्ट किया गया। गौतमा ने कहा ठीक है मैं आपको पढ़ाऊँगा एज अ टीचर। और बेस्ट नोन थिंकर, वो बने एक बेस्ट नोन थिंकर एज उस टाइम, यानी कि उस टाइम के समय पे फिर जब जवाला ने पढ़ा तो वो पढ़ करके बहुत अच्छे टीचर उस टाइम के बने। और उसके बाद आइडियाज अपना उपनिषद वेयर लेटर डेवलप्ड फेमस थिंकर शंकराचार्य। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बात करें तो आगे शंकराचार्य में आते हैं मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थिंकर रहे हैं उस टाइम के। तो उनके अबाउट हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में बात करेंगे, इसमें थोड़ा सा ही दिया गया है, बस इतना ही। और पाणिनि की बात करें, पाणिनि ग्रामरियन, यानी कि वो जो है वो संस्कृत के ग्रामरियन कहा जाता है। उन्होंने ही ग्रामर की शुरुआत की थी और वो अलजबरा की भी शुरुआत उन्होंने की थी। इन्होंने ग्रामर की एक बुक लिखी थी और उसके साथ उन्होंने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट भी दिए थे, यानी कि जो आप इसका स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं उसको भी उन्होंने ही दिया था स्पेशल ऑर्डर में। और क्रिएट किया फार्मूला लाइक दो फाउंड इन अलजबरा, जो कि अलजबरा में फार्मूले पाए जाते हैं इन्होंने ही बनाए थे। और उसके राइट डाउन रूल्स ऑफ द लैंग्वेज शॉर्ट फार्मूले, और उन्होंने जो है शॉर्ट फार्मूले भी 3000 से ज़्यादा लिखे। और पाणिनि ने एक वो मंत्र दिया था, शिव मंत्र ऐसे कुछ करके है, 14 मंत्र हैं, तो उसको भी उन्होंने दिया था। तो और हम आगे जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म में 24 थिंकर्स को आप बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे, यानी कि जैन महावीर। इन्होंने भी एज 30 की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था जो है सत्य की खोज के लिए। और ये भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय प्रिंसेस थे लिच्छवी के। और वज्र संघ इनका मतलब प्लेस था, और भी जो है 8th क्लास में पढ़ेंगे। एज ऑफ 30 उन्होंने छोड़ दिया और लॉनली रह करके इन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया। टास्क सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने सिंपल डॉक्ट्रिन जो दिया कि मेन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम, यानी कि जो भी मेन हो या वीमेन हो, जो भी
जो है सत्य की को जानना चाहता है वो अपना घर छोड़ दे और फॉलो स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ अहिंसा, यानी कि उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली अहिंसा को फॉलो करना है, ना कि ऐसे। यानी अहिंसा में इनके यहाँ तक ये इतना होता था कि आप जाइए तो चींटी भी दिखे तो आपको साइड होकर के जाना है। इस तरीके से इन्होंने अहिंसा का पालन किया था। और नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग, इन्होंने कहा, इनका क्या मानना था कि किसी भी लिविंग बीइंग को आपको मारना नहीं है, उसको चोटिल नहीं करना है। ऑल बीइंग्स सैड महावीर, यानी महावीर ने कहा कि सभी जीवित हैं, सभी को दर्द होता है। लॉन्ग टू लाइफ लिंग लाइफ ऑफ इज डियर, यानी सबको लाइफ प्रिय होती है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड टीचिंग ऑफ महावीरा हिज फॉलोअर्स, यानी कि जो इनके महावीर के बहुत सारे फॉलोअर्स भी बने। दे हैज़ अ यूज प्राकृतिक, क्योंकि इन्होंने भी प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ किया था, तो जिसकी वजह से उस टाइम करंट जो है लैंग्वेज थोड़ा इजी थी, तो पीपल जल्दी एक्सेप्ट करते थे। और उसके बाद दे वेर द सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृतिक एंड यूज द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कंट्री के विभिन्न पार्ट में भी प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज़ होता था, जिसकी वजह से लोगों को ईजी पड़ा। नेम्ड आफ्टर रीजन इन विच द यूज़, एग्जाम्पल प्राकृतिक स्पोकन मगध, यानी जो मगध करंट में जो बिहार है वहाँ पर जो है प्राकृतिक लैंग्वेज बोली जाती थी, जिसको मगधी लैंग्वेज कहा जाता था। तो उसकी बात करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। उसका फॉलोअर ऑफ महावीरा हु नोन एज द जैन, यानी जैन ये जिन कहलाए थे जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुए थे, वो बौद्ध कहलाए थे। जो है सिद्धार्थ, उसी तरीके से गौतम बुद्ध वो बौद्ध कहलाए थे। तो उसी तरीके से जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जिन कहा गया और उनके फॉलोअर्स को जैन कहा गया। सिंपल लिव्स बेगिंग फॉर फूड, इन्होंने कहा कि आपको सिंपल लिविंग जीना है और उसके साथ साथ भोजन को मांग कर खाना, ना कि स्टोर करने के लिए। एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्टफुली थे। और उसके साथ स्पेशली आर नॉट टू स्टील, इन्होंने स्पेशली कहा था कि किसी के सामान को चोरी नहीं करना है, हमें ऑनेस्ट बिल्कुल होना है। आल्सो दे हैड ऑब्जर्व सेलिबेसी, इन्होंने सेलिबेसी की बहुत ज़्यादा मतलब दृढ़ता से पालन करने के लिए कहा था, यानी कि ब्रह्मचर्य। इन्होंने कहा कि जिसको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको 5 चीज़ें नहीं करना है, किसी के सामान को नहीं चुराना, पहला। दूसरा, आपको ऑनेस्टफुली रहना। तीसरा, आपको जो है विवाह नहीं करना है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरा आपको, चौथा आपको किसी को परेशान नहीं करना है। पाँचवा, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ जो है प्रिंसिपल्स अपने दिए थे। एंड मेन गेव अप द एवरीथिंग, यानी उनका मानना था कि व्यक्ति को सब कुछ छोड़ना चाहिए, यहाँ तक कि अपने कपड़े को भी छोड़ देना चाहिए। यानी किसी चीज़ का हमें लालच नहीं होगा तो हम अच्छे से भगवान के जो है ध्यान में लग सकते हैं, उनका ये मानना था। और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मेन एंड वीमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल, यानी उनका मानना था कि कहते थे मेन और वीमेन जो भी फॉलो करे वो स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करे इस रूल को। और नेवरथलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू लर्न टीच दिस न्यू वे इन लाइफ, यानी बहुत लोगों ने अपना घर छोड़ा और लोग जो है सत्य की तलाश में। Many more remained behind and supported those become monk and nuns, यानी कि जो इन्होंने इनका सपोर्ट किया था वो मंक और नन कहलाए। मंक यानी प्रॉपरली जो उन्होंने फॉलो किया था, नन यानी जो उनकी रक्षा करते थे, इनकी हेल्प के लिए वर्क करते थे, वो नन कहलाए, लिहाजा जो इनको फूड देते थे। और उसके बाद हम बात करें तो जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय द ट्रेडर्स, यानी जो है जैनिज्म को मेनली सपोर्ट किया था तो सिर्फ ट्रेडर्स ने, कॉमर्स ने नहीं किया था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती थी कि इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट दियर क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स में जब फसल में जो है कीड़े लग जाते हैं तो फार्मर्स उस पर दवा डालता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, और जबकि इसमें अलाउड ही नहीं था। तो इस तरीके से जो है इनको फार्मर्स ने फॉलो नहीं किया। ओवर 100 ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि काफ़ी दिन तक ये फैलता रहा। नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में अच्छे तरीके से फैला। और टीचिंग ऑफ महावीरा हिज फॉलोअर्स आर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल कंट्रीज, यानी कि जो है काफ़ी दिन तक एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुँचा, इसके फॉलोअर्स वहाँ बने। और दे रिटर्न डाउन इन द फॉर्म ऑफ इज द प्रेजेंटली अवेलेबल टेक्स्ट कैल्ड वल्लभी, यानी कि गुजरात में वल्लभी में इन्होंने जो है उनके जो बुक्स लिखे गए, तो वहाँ से भी हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि जो है 1500 ईयर पहले की बात करता है ये। और उसके बाद संघ की बात करें, संघ एज अ एसोसिएशन होता है जो कि महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने बनाए थे। यही संघ यानी कि एक समूह ऐसा कह सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे सपोज दैट हम आज बनाते पॉलिटिकल ग्रुप, ये ग्रुप विद्यार्थी संघ परिषद, इस तरीके से जो संघ होता था।
एस्टिक एसोसिएशन, उस तरीके से दोनों मैंने बनाया था। देयर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज, यानी कि जो है जिन्होंने दोनों लोगों ने अपना घर छोड़ा था ज्ञान के लिए, और दे अरेंज फॉर टू स्टे टुगेदर इन द संघ, यानी दोनों ने संघ बना करके उसी में रहने की कोशिश करी थी, ना कि घर में। और द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वेर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड विनय पिटक, यानी विनय पिटक जो बुद्धिस्ट की बुक है उसमें इसके रूल्स लिखे गए हैं। फ्रॉम दिस वी नो दैट वेर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वीमेन, उन्होंने सेपरेट ब्रांच बनाए मेन और वीमेन दोनों के लिए। ऑल मेन कुड ज्वाइन संघ, यानी कि सभी व्यक्ति जो है संघ को ज्वाइन कर सकते थे, और चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर के ज्वाइन कर सकते थे, स्लेव अपने मास्टर से लेकर के जो है ज्वाइन कर सकते थे। हु वर्क फॉर द किंग, यानी जो किंग के लिए वर्क करता है अपने किंग से परमिशन लेकर के जो है ज्वाइन कर सकता था। डिप्टर यानी जो कि कर्जदार है अपने क्रेडिटर जिससे कर्ज उन्होंने लिया है उसे लेकर के ज्वाइन कर सकता था। उसके आगे हम बात करें तो फिर वीमेन अपने हस्बैंड से जो है परमिशन लेकर के ज्वाइन कर सकती थी। इस तरीके से बुद्ध ने बताया कि ज्वाइन कौन कौन कर सकता है इस संघ को। मेन एंड वीमेन हु ज्वाइन द संघ, यानी कि अगर मेन और वीमेन बोथ आर कपल एंड, या फिर ऐसे भी जो भी इनको जो है संघ को ज्वाइन करता है वो मेडिटेट करेगा पूरे फुल टाइम, और उसके बाद वो अपने भोजन के लिए सिटी शहर में जाएगा, वहाँ पर नॉलेज देगा और वहाँ से भोजन प्राप्त करेगा। फिक्स टाइम था उनका मांगने का, उसके बाद वो मांगते नहीं थे, तो उनको भिक्षु और उनकी जो वीमेंस होती थी उनको भिक्षुनीज कहा गया ये। और उसके बाद दे टॉट हेल्प फॉर द अदर, यानी कि वो लोगों को शिक्षा देते थे, उसके साथ लोगों की हेल्प करते थे। और मीटिंग टू सेटल एनी क्वेरल्स फॉर दैट टुक प्लेस विद इन द संघ, यानी संघ की समय समय पर मीटिंग भी रखी जाती थी, प्लेस से फिक्स होता था वहाँ। दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूडिंग ब्राह्मण, यानी कि जो ब्राह्मण थे वो अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सॉरी जिसको हम मर्चेंट कहते हैं वो, लेबर बर्बर कोर्टिशन स्लेव्स, इस तरीके से सारे लोग जो है वो इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट लिया भी था। उसके बाद मेनी ऑफ देम रोड डाउन टीचर्स ऑफ द बुद्ध, यानी कि बहुत जो है मेनी ऑफ देम उनमें से टीचिंग ऑफ बुद्धा को बहुत लोगों ने फॉलो जो है मतलब बुक्स लिखी गई, जैसे कि करंट में भी लिखी जा रही है बुद्धा के टाइम पे, तो इस तरीके से। और सम ऑफ देम आल्सो कंपोज किया ब्यूटीफुल पोएम, यानी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे पोएम कंपोज किए गौतम बुद्ध के लिए। डिस्क्राइब दियर लाइफ, जैसे कि जातक कथा है देखेंगे आप तो है, तो वो अजंता की गुफा में बनी लिखी गई है। देखिए क्या उस मतलब फिगर बनाए गए हैं और आपको देख कर स्टोरी समझना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से बहुत लोगों ने अच्छी फिगर्स बनाए, बहुत लोगों ने पोएम्स लिखी, बहुत लोगों ने फिगर्स बनाए, इस तरीके से जो है लोगों ने उनका प्रचार प्रसार किया। अब हम बिहार पे आते हैं। बिहार क्या है? बिहार जैसे होता है कि घर, जैसे होता है कि वो लोग क्या करते थे, जो जैन होते थे बौद्ध होते थे वो पूरे साल तो टहलते रहते थे। जब बारिश का टाइम आता था तो उनको प्रॉपर कहीं रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए होती थी, क्योंकि हर जगह जाना मुश्किल होता था, कहीं बाढ़ आई है कहीं कुछ है, तो जिसकी वजह से वो बारिश के टाइम में कहीं जाते नहीं थे, वो मैक्सिमम रुकने की कोशिश करते थे। तो इसलिए मैक्सिमम राजा क्या करते थे, हर जंगल में जहाँ पहाड़ हो, जहाँ पे जो है थोड़ा सा मतलब रुकने वाला स्थान हो, वहाँ पर वो पत्थर को काट काट करके एज अ केव बना देते थे, नेचुरल केव, जिसको बिहार कहा गया है। तो इस तरीके से जो है थ्रू आउट द ईयर और जो है टीचिंग पीपल, और पूरे साल वो लोगों को पढ़ाते थे और फिर उसके बदले में जो है लोग उनको भोजन देते थे। इस तरीके से चलता था, और वो जो है बारिश के टाइम में एक जगह रुकना पसंद करते थे, रेनी सीजन। एंड डिफिकल्ट टू ट्रेवल, यानी कि कहीं आना जाना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता था। और सपोर्टर्स पीपल टेम्पररी शेल्टर फॉर देम इन द गार्डन। तो इस तरीके से जो है उन्होंने किया। और उसके बाद बिल्ट टेम्पररी शेल्टर्स, यानी टेम्पररी शेल्टर्स भी उनके लिए बनाए। और गार्डन्स में, यानी कि जैसे कि होता था वो नेचुरल प्लेस पे रुकते थे, तो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए जैसे गार्डन्स में। और नेचुरल केव्स में वो रहते थे, जिसको परमानेंटली हिली एरिया में बनाया गया। तो इस तरीके से जो है विहार होते थे। और उसके बाद सपोर्टर्स ऑफ द भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, और वेंट ऑन, यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुनीज होते थे वो जाकर के जो है भिक्षा मांगते थे स्वयं, और नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स में रहते थे। मोनास्ट्रीज, यानी मोनास्ट्रीज वेयरवेल, जो कि विहार जो राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे, और जो है नॉर्मल पर्सन उनके लिए थोड़ा सा मतलब दान भी करता था। इस तरीके से
बिहार की बात करते हैं। और अर्लीस्ट बिहार वर मेड ऑफ द वुड, यानी पहले तो बिहार पत्थरों को काट करके बनाए जाते थे, जो बाद में बनने लगे तो जो है उनको लकड़ियों से और ब्रिक्स से भी बिहार को बनाया गया। इवन केव वेयर डग आउट इन हिल्स एंड स्पेशली वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में देखेंगे तो आपको बिहार बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे एक बिहार की फ़ोटो ये है, ये कौन सा बिहार है, केव हॉलोड इन द हिल्स, केव इन कार्ले प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में कार्ले भिक्षु चुनने के लिए बिहार बनाया गया था। तो आप ये इस फिगर में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेलस, यानी बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हमें क्या बताते हैं उसकी बात करें तो सेपरेट एंड द इनटू द माइटी ओशियन एंड द, यानी उन्होंने भी बताया कि उस टाइम वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन हमने उसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है कहीं भी वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की गई है, उन्होंने सबको समान रखा है। और जो है उसके बाद उन्होंने बताया कि जो है अगर वो ज्वाइन कर लेते थे, किसी भी सेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर वो बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन कर लेते तो उनका कास्ट खत्म हो जाता था। तो इस तरीके से बात करता है। उसके बाद वेरी ऑफन प्राया लैंड वन विच द बिहार बिल्ट डोनेटेड बाय द रिच मर्चेंट एंड लैंड ऑनर, जो बिहार होता था जो है लोगों के द्वारा जो डोनेट कर दी जाती थी ज़मीन, उस पर बनाया जाता था। और लोकल पीपल कम विद गिफ्ट ऑफ द फूड, यानी कि जो है लोकल पर्सन जो नहीं दान कर सकते थे कुछ, वो भोजन, क्लोथ और मेडिसिन भिक्षुओं को देते थे या भिक्षुनियों को। रिटर्न दे टाट पीपल, यानी कि रिटर्न में वो जो भिक्षु भिक्षुनियाँ होती थी उनको नॉलेज देते थे। इस तरीके से चलता रहा। और बुद्धिज्म स्प्रेड मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ बियॉन्ड, यानी कि धीरे धीरे जो है बुद्धिस्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज द महायाना, यानी कि उसके बाद धीरे धीरे हुआ क्या कि बुद्धिज्म दो पार्ट में बट गया। जैसे कि वो कुषाण के टाइम में आप देखेंगे तो जो है उस टाइम में ये दो पार्ट में बट गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो उस तरीके से वहाँ जो है बुद्धा बढ़ गया। तो महायान में होता था क्या कि वो लोग जो है बुद्धा प्रेजेंस है बादशाह स्कल्पचर, यानी महायाना ने कहा कि जो है बुद्धा रियल में है एक एज अ स्कल्पचर, यानी इन्होंने बुद्धा को एज अ गॉड मान लिया। और जो हीनयान थे इन्होंने बुद्धा को एज अ नॉर्मल पर्सन माना। तो हीनयान ने तो कोई फिगर विगर नहीं बनवाया, लेकिन जो है महायान ने इनको एज अ फिगर मान लिया और उन्होंने जो है वो इनके हीनयान में फिगर नहीं बने, लेकिन महायान में फिगर बनने लगे। और बुद्धा को एज अ स्टैचू के रूप में, एज अ गॉड के रूप में देखा जाने लगा। और स्कल्पचर ऑफ द पीपल ट्री, यानी स्कल्पचर जो है पीपल ट्री के स्कल्पचर के नीचे बुद्धा बैठे हुए इस तरीके से दिखाए गए। स्टैचूज ऑफ बुद्धा वर मेड, यानी कि वहाँ बनने लगे। मैंने मथुरा स्टाइल में ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुद्धा मिलेंगे और बहुत अच्छी, बहुत कार्विंग अच्छी करके बनाई गई है मथुरा स्टाइल में, तो वहाँ आप देख लेंगे। और जो है तक्षशिला में भी बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो इस तरीके से पता चलता है कि कहाँ कहाँ बुद्धा बने हुए थे। और उसके बाद सेकेंड चेंज उन्होंने इनके बुद्धा में आया कि बिलीफ बोधिसत्व, यानी इन्होंने जो है फर्स्ट चेंज तो आया था कि महायान और बुद्धा हीनयान में जो चेंज हो गया। उसके बाद सेकेंड चेंज में देखें तो बोधिसत्व आए जो कि एज अ मॉन्क थे, यानी कि जो पूरा प्योरली बुद्धा की तरीके से रूल मतलब अपना रूल फॉलो करते थे, तो उनको हम बोधिसत्व कहे बाद में। स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ आश्रम, अगर आश्रम की बात करें तो जैसे उस टाइम में क्या करेंट जो है स्टेज जैसे 100 ईयर का है पूरा तो जो है उस टाइम 100 ईयर को हम 24 को 4 पार्ट में बांट लेते हैं। तो 24 यानी एक साल से 25 तक लेकर के पूरा वो जो है एक ब्रह्मचर्य होता था, यानी जिसमें नॉलेज हम गेटअप करते हैं। फिर 25 से 50 तक होता था जिसमें हम गृहस्थ जीवन जीते हैं, जैसे मम्मी पापा लोग जीते हैं उस तरीके से। उसके बाद फिर 50 से 75 तक हम फिर अपना सन्यासी मतलब थोड़ा सा तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। और 75 से जो है 100 हम जो है पूरा घर गृहस्थी को त्याग करके जंगल में जा करके सन्यासी के वहीं पूजा करते रहते हैं और यहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से बताया गया कि जो है ये ब्रह्मचर्य जो कि पहला है, दूसरा जो है गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा सन्यासी है। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। और यहाँ देखिए तो एनलाइटमेंट, अगर बोधिसत्व को देखें तो बोधिसत्व ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया, द सेम बुद्धा की तरीके से। उसके बाद फिर अटेंड एनलाइटमेंट, उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद कुड कंप्लीट आइसोलेशन, मेडिटेट पीस इन पीस, यानी कि बोधिसत्व भी सेम उसी तरीके से
इन्होंने आइसोलेट अपने आप को अलग करके जो है मेडिटेशन किया और शांति से रहे और ज्ञान प्राप्त किया। इंस्टेड डूइंग द रिमाइंड इन द वर्ड टीच इन हेल्प एंड पुअर, यानी इन्होंने लोगों को ज्ञान नहीं दिया। वर्शिप ऑफ बोधिसत्व बिकम वेरी पॉपुलर, धीरे धीरे फिर बोधिसत्व बुद्धा की पॉपुलरिटी कम हुई है, बोधिसत्व की पॉपुलरिटी बढ़ी और बोधिसत्व एज अ गॉड की पूजा होने लगी। स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया, चाइना और उसके बाद लेटर कोरिया और जापान में भी बोधिसत्व की जो है वो बढ़ी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है तो बोधिसत्व के आप अच्छे से बता सकते हैं। और उसके बाद बुद्धिज्म स्प्रेड फैला वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में, डजन्स ऑफ केव बने उस टाइम पे। और उसके बाद आउट ऑफ हिल्स एंड भिक्षुज टू लिव, यानी यहाँ की जो है भिक्षु रहते थे वो। उसके बाद बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड ईस्टवर्ड, यानी कि ईस्ट की तरफ भी फैला, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, प्लेस ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, यानी कि धीरे धीरे बुद्धा का काफ़ी अच्छा प्रचार हो गया और मैक्सिमम कंट्रीज में फैलने लगा। The older form Buddhism known as the Theravada and Buddhism was the more popular in this area। उस टाइम थेरावाद यानी कि जो है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलरली, यानी पहले बुद्ध जैसे थे उसको मानते हैं तो उसको हम थेरावाद कहते हैं। और पिलग्रिम्स की बात करें तो मेन एंड वीमेन जो है अंडरटेक जर्नी होली प्लेसेस इन ऑर्डर ऑफर द वर्शिप, यानी पूजा करने के लिए मेन और वीमेन दोनों लोग अलाउड थे और वो आते भी थे। बेस्ट नोन एज द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, अगर पिलग्रिमेज में देखें तो जो है चाइनीज पिलग्रिमेज एक फाहियान आया था जिसकी हम रिसोर्स से पढ़ते हैं बहुत चीज़ें। तो उन्होंने लिखा कि जो है सब कॉन्टिनेंट अबाउट 16 ईयर ओल्ड, यानी 1600 ईयर ओल्ड की बात करता है, जब जो है जुआन जांग हु केम द 14 ईयर्स अगो, यानी 1400 ईयर्स अगो की जो है आया था। और उसके बाद आई किंग केम फ्रॉम द 50 ईयर्स पहले, जुआंग थांग से पहले आया था 50 ईयर्स पहले। दे केम टू विजिट प्लेस आज एसोसिएटेड, यानी कि उन्होंने उस प्लेस को है देखना चाहा जहाँ जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ था और फेमस मोनेस्ट्रीज, उनका फेमस मोनेस्ट्रीज था। इस तरीके से जो है वो बोध गया भी गया और जहाँ जहाँ इन्होंने स्पीच दिया था उस वहाँ गया और जाना भी पसंद किया उसने। और उसके बाद फिर कह रहा है कि ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, यानी कि जो है पिलग्रिमेज ने छोड़ा अकाउंट ऑफ जर्नी को जो है। उसके बाद दे रोट अ डेंजर्स इनका एनकाउंटर देयर ट्रेवल एंड द ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द सेंचुरीज एंड मोनास्ट्रीज दे विजिटेड बुक्स दे कैरीड आउट, यानी इन्होंने सब कुछ छोड़ करके और एक पूरी तरीके से संन्यास ले लिया। इस तरीके की बात करता है। उसके बाद यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग, यूनिक सेंटर लर्निंग के लिए एक सेंटर बना था नालंदा का विश्वविद्यालय, जिसको कुमार गुप्ता ने बनवाया था, जैसे कि आपने सुना भी होगा। तो कुमार गुप्ता ने उसे बनवाया था और नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा वो था। उसमें कहा जाता है कि उसके द्वारपाल उसका एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। उसमें इतने ज़्यादा पढ़े लिखे द्वारपाल होते थे कि अगर जो है 10 क्वेश्चन में से अगर 8 क्वेश्चन आप दे रहे तभी आपको एंट्री मिलती थी, नहीं तो एंट्री नहीं मिलती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय के बहुत ज़्यादा अध्यापक और बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट थे। तीसरी उसकी बात करता है नालंदा विश्वविद्यालय की। और ये चैप्टर ख़त्म होता है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और फिर आपसे मिलूंगे नेक्स्ट चैप्टर में कल। तब के लिए जो है धन्यवाद। जो भी गलती हो उसे आप देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।